कि आज कैसे हुआ। आज ठाकुर जी को 4 बजे ही लॉक कर दिए, साला का शादी था उसमें चले गए। अगर ये घटना न हुई होती तो आज पूरी दुनिया सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में न जान रहा होता कि भैया बुक करके लाए हैं किसको, बोला आलिया भट्ट को, तो नाचना पड़ेगा उसको। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े हैं, ये 2 काम जरूर कर देना, केवल पैसे का मशीन मत बनाओ, यंत्र मत बनाओ, नहीं तो तुम्ही को लात मारेगा बड़ा होके पहले। एक बार भूपति मन माही, भयउ गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। कहां गए? गुरु जी के पास। अर्जुन ने क्या कहा? भगवान से काम नहीं चलेगा। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य और आप मेरे गुरु बनो और अब हमको ज्ञान दो, तभी मुझे समझ में आएगा। भक्त और भगवान की लीला नहीं है, कृष्ण और अर्जुन की, गुरु और चेला की लीला है, गुरु और शिष्य की लीला है। हनुमान जी भी भक्त और भगवान की लीला नहीं चल रही, वहां भी कह रहे हैं कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। इसलिए मेरे प्यारे, मम्मी चाहिए जिंदा, पापा चाहिए जिंदा, दोस्त चाहिए जिंदा, फूफा फूफी चाहिए जिंदा, पति पत्नी चाहिए जिंदा, तो गुरु चाहिए फोटो। भगवान फोटो सिर्फ। कि आज कैसे हुआ? आज ठाकुर जी को 4 बजे ही लॉक कर दिए, साला का शादी था उसमें चले गए। ठाकुर जी लॉक हो गए। साले की शादी है भाई, ठाकुर जी थोड़ी भड़केंगे, साला भड़क जाएगा। जरा जिंदा गुरु को लॉक करके जाओ तो पूछो इन लोगों से, 5 मिनट की देरी होती है तो इनकी ऊपर नीचे कर देता हूं मैं। जिंदा गुरु से निर्वाह करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तुम्हारी हर एक भूल को देखेगा, हर एक कदम जो नरक और गर्त में पड़ने वाले हैं उनसे तुम्हें रोकेगा। इसलिए शिष्य और गुरु के बीच में बहुत कम प्रेम होता है, नाराजगी ज्यादा रहती। नाराज, वो राजी नहीं रहता। अरे गुरु जी तो बकबक करते रहते, गुरु जी को तो हर समय बस समय। नाराज। पर जो राजी हो गया, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े, हो राजी तेरी रजा में, राजी तेरी रजा में अपनी बने या। और आज तक अगर हरि और गुरु के सामने किसी ने समर्पण किया तो उसका बिगड़ेगा कि बनेगा? हरिश्चंद्र का बिगड़ गया कि बन गया? हा? अरे हरिश्चंद्र जैसे कितने लोग थे, अगर ये घटना न हुई होती तो आज पूरी दुनिया सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में न जान रहा होता। गुरु ने बिगाड़ा नहीं, अमर बना दिया, सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया। लिया कुछ नहीं, सब दे दिया। तो जीवन में गुरुता को अपनाओ। मुझे नहीं, मैं तो साधारण एक बालक हूं, घूमता रहता हूं, राष्ट्र के लिए जागरण करता रहता हूं, और मेरी ऐसे भी बहुत ज्यादा इसमें रुचि नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ, वो मान लो ये दो। मैं भारत के लिए जीता हूं, भारत मेरी मां है और रग रग में मेरे खून में भारत मां दौड़ती है, और मैं भारत मां के लिए अंतिम श्वास तक भारतीयों को जागृत करता रहूंगा। उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी प्राचीन पद्धति, उनके बच्चे डिप्रेशन के बच्चे न हो, टेंशन की औलादें न हो, बल्कि हमारे यहां ध्रुव प्रहलाद जैसे और शिवाजी जैसे संतानें पैदा हो। इसके लिए मैं पूरे देश में घूमता हूं, दुनिया में जाता हूं। यही मेरा एकमात्र संकल्प है। इसलिए थोड़ा लोग उज्जड़ कह देते हैं कि उज्जड़ हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। वो कल एक भैया मेरे पास लेके आया था पुर्जा, बेचारा कुछ अच्छा ही लेके आया होगा। हमने बोला ले जा अपना पुर्जा, पुर्जा तेरी पुर्जा से मुझे कुछ नहीं बोलना, और क्या पता कुछ अच्छा चीज रखा हो उसमें, पर उस हमसे थोड़ी। हमने कहा पुर्जा ले जा यार, पुर्जा में क्या लिख के लाया होगा, पता नहीं क्या लिख के देगा। गुरुजी इस पर बोलिए, गुरुजी इस पर बोलिए। हम क्या तुम्हारे स्टूडेंट हैं कि तुम जो कहोगे वही बोलेंगे? हमें जो मौज आएगा वो बोलेंगे।
और हमको तो सबसे बड़ी बात यह है कि बुक करके कोई लावे तो फिर बड़ा दिक्कत होता है कि भैया बुक करके लाए हैं किसको, बोला आलिया भट्ट को, तो नाचना पड़ेगा उसको, न नाचेगी तो ना पैसा काहे को ले गई तू। आलिया भट्ट हमारी आजकल तुम्हारे बच्चों के आइडियल है। उससे पत्रकारों ने पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बोला पृथ्वीराज चौहान। हे भगवान, वो ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आइडियल हैं बच्चों के, कमाल। वो आइडियल नहीं हो सकते। इसलिए याद रखो, जब कभी कॉन्वेंट या किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना तो अपने बच्चे को कह देना कि इस स्कूल में, इस विद्यालय में तुम्हारा एडमिशन इसलिए करा रहा हूं कि यहां जीविका की विद्या मिलेगी, यहां से तू कमाने के लायक हो जाएगा, 2 पैसे शायद कमा ले, और उसी दिन ले जाना सदगुरु के चरणों में और डालकर कहना कि यहां तुम्हें जीवन की विद्या मिलेगी। वो जीविका की विद्या देने वाला विद्यालय है और सदगुरु जीवन की विद्या देने वाला है। ये दोनों रेल की पटरी की तरह है। भारत में सिर्फ जीविका की विद्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज लेस एम्प्लॉयमेंट। वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहां जीवन मिलेगा। आईएएस रहें या रिक्शा चलाएं, पर आत्महत्या नहीं करेंगे, मौज में रहेंगे। ये जीवन की विद्या सदगुरु के शरण में ही मिल सकती है, उनके प्रबोध से मिल सकता है, उनके ज्ञान से मिल सकता है। इसलिए प्यारे भारतवासियों, मेरे भीलवाड़ा के वासियों, अपने बच्चों के ऊपर इतना रहम कर देना। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े हैं, ये 2 काम जरूर कर देना, जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दोनों देना। केवल जीविका की विद्या मत दो, केवल पैसे का मशीन मत बनाओ, यंत्र मत बनाओ, नहीं तो तुम्ही को लात मारेगा बड़ा होके। पहले पत्नी लेके निकल जाएगा, 2 लात देके तुमको निकल जाएगा, तुम बूढ़ा बूढ़ी रोते रहोगे, हमने सब गंवा दिया। अब रो मरो, संस्कार दिए थे। जिस दिन वो कच्चे मिट्टी की तरह था, कच्चे बांस की तरह था, तुम्हारे अधीन था, तुम्हारी गोद में था, उस दिन क्यों नहीं 16 संस्कार दिए? उस दिन क्यों नहीं ध्रुव और प्रहलाद की तरह उसे बनाया? उस दिन क्यों नहीं कहे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मां तो पिता गुरु ना वही मां था? क्यों नहीं सिखाए थे? क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास समय था, तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारे अधीन था, गोद में था। वो तो मासूम है, उसको क्या पता है? पर तुमने क्या सिखाए? मोबाइल, बुआ फूफा मासी, डिस्को, सीरियल, यही सिखाया। और अब रो रहे हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछतानी। इसलिए जो चूक गए वो बिड़ला की परिवार की तरह हो जाएं। 1-2 बार बोल दो, सुने सुने, नहीं तो अपनी मस्ती में रहो। और जो अभी बनने वाले हैं वो याद रखें कि मैं नहीं चूकूंगा, मैं अपने बच्चों को संस्कार ऐसा दूंगा कि वो बड़े होकर लंदन में बैठ करके और मेरी मृत्यु पर ऑनलाइन श्राद्ध नहीं करेंगे। अब ऑनलाइन श्राद्ध हो रहा है भारत में, जहां सनातन संस्कृति है, वहां एक ऐसा ऐप बन गया है कि मरने के पहले तुम वहां पैसा जमा कर दो तो तुम्हारे श्राद्ध कर देंगे। उसमें चुनाव है कि 4 आदमी चाहिए कि 40 आदमी चाहिए, बैंड बाजा के साथ तुम्हारा होगा, कितने लोग खाएंगे, और तुम जमा कर दो और तुम्हारा बेटा बेटी कोई करे ना करे वो लोग कर देंगे। ऐसा ऐप बन गया। ये कितनी बड़ी विकृति है भारत के लिए। तुम्हें मरने के बाद भी अपने संस्कार कराने के लिए ऐप में पैसे जमा करना पड़ेंगे। अरे ये विकास है या विनाश है? किस लिए बच्चे पैदा कर रहे हो? किस लिए माता पिता बने हो? इसलिए संस्कारों की खेती करो, संस्कार दो हर पल। और मेरी मां, तुम ही चाहोगी तो काम बनेगा। बाप राक्षस था हिरण्यकश्यपु, पर मैया नारद जी की भक्त निकल गई, गुरु जी की। बाप तो राक्षस था हिरण्यकश्यपु, पर मां नारद जी के आश्रम में चली गई। इंद्र ले जा रहा था, नारद जी ने पकड़ दिया, अरे कहां ले जा रहा है? इसके गर्भ में। और वो बच्चा कैसा जन्म लिया, उसको पढ़ाते पढ़ाते शुक्राचार्य के दोनों बेटे मर गए, संडामर्क, राक्षसी विद्या। पर वो
ईश्वरीय विद्या पढ़ के आया था। अंत में पूछा हिरण्यकश्यप ने, इसको कौन ये सब पढ़ाता है? दोनों गुरु के बच्चों को बुला के डांटा। गुरु के बच्चों ने कहा, महाराज इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये पढ़ा पढ़ाया आया हुआ है, ये गर्व से पढ़ के आया। और यही है संस्कार, गर्भाधान और पुंसवन, साइंटिफिक संस्कार। पूरे साइंस को चुनौती देता है सनातन संस्कृति, दुनिया के उन्नत विज्ञान को चुनौती देता है। अगर गर्भाधान के समय पति पत्नी केवल उस सनातन संस्कृति के अनुसार व्यवहार कर लें तो कोई कारण नहीं कि तुम्हारे घर में राक्षस जैसे औलादें पैदा होंगी, तुम्हारी बातें न सुने। पर वो मिट गए। गर्भाधान के समय ये सब कोई, ये क्या बन गया भारत? बोला विवाह हो गया, कहां? बोला हनीमून, कहां? बोला कुल्लू मनाली। अरे वो मनाली जहां मनु नाम के ऋषि रहते, वो तुम्हारी अय्यासियों का अड्डा है। और एक भगवान बलराम का विवाह हुआ रेवती के साथ, और भगवान बलराम के कक्ष में देख रहे हैं बड़े बड़े देवता किन्नर सब झांक रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? हमारे दादा का विवाह हुआ, आज प्रथम रात्रि है, ये लोग उनके घर के भीतर क्या झांक रहे हैं? बोला महाराज आप भी आ जाओ। नारद जी भी गए, श्री कृष्ण भी गए, दाऊ जी का विवाह हुआ और जाकर देख रहे हैं। बोला नारद जी देखो बात क्या है, ये क्यों सब लोग झांक रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि महाराज आप भी एक बार देख लो। और जब भगवान ने झांक कर देखा तो क्या देखते हैं? बलराम जी पर्यंक पर बैठे हैं सैया पर, और माता रेवती नीचे बैठी है, उनके चरणों को पकड़कर आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। और भगवान बलराम श्री कृष्ण और राम की कथा सुना रहे हैं, उनको धर्म की कथा सुना रहे हैं। ये प्रथम रात्रि है, ये सनातन संस्कृति है। तुम क्या विकृति पैदा कर रहे हो? क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? दो पैसे क्या हो गए कि अपने ही संस्कारों का गला घोंट रहे हो? दो पैसे क्या हो गए कि अपने ही बच्चों को गर्त में ढकेल रहे हो? और ऊपर से सनातनी कहते हो अपने आप को, पूजा करके अपने आप को धार्मिक कहते हो। बद्रीनाथ और केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाकर के धर्म का ध्वजा लहरा करके अपने आप मस्तक पर मार लेते हो कि मैं धर्म करके आ रहा हूं। ये कैसा धर्म है? तुम्हारा पहला धर्म है तुम्हारी संतानों का रक्षा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी ये बेटियां वो बने मदालसा की तरह, ये बने मीरा की तरह, ये राधा रानी की सखियों की तरह बने, ये बने। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी पूजाएं हैं, ये तुम्हारा चढ़ावा है, ये तुम्हारा कलावा है, ये तुम्हारी तपस्या है। वो तो तुम कर नहीं रहे, वो तो तुम मोबाइल में दे दिए, आयाओं को दे दिया, नौकरों को बच्चे पालने का जिम्मा दे दिया। तुम में इतनी भी शक्ति नहीं कि अपने बच्चे पाल सके। अरे पैदा ही क्यों किए थे जब आया और नौकर पालेंगे तुम्हारे बच्चों को? दादियां नानियां दादाजी की गोद में खेल करके जो बच्चे बड़े होते वो संस्कारी होते, उनको संस्कार मिलते। तुम तो दादा को क्या बाप को घर में नहीं रहने दे रहे हो? दादा को कौन रहने दे? दादी को घर में तुम क्या रहने दोगे? तुम्हारी ये जो ये पीढ़ी है ना, इसको मत गंवाओ। ये अंतिम पीढ़ी है, फिर कह रहा हूं, फिर इतना ज्ञानवान पीढ़ी कभी नहीं मिलेगी। ये बेचारे बच्चे तो मैं बताया ना, ये दादी बनेंगे तो कैसे बनेंगी? बोला यूट्यूब चलाओ ये यूट्यूब वाली दादी बनेंगी बड़ी होकर के, ये दादाजी बनेंगे सब बच्चे। पर ये जो पीढ़ी है, ये साक्षात ऋषि और भगवान की तरह है। इनको मत जाने दो, इनसे सीख लो, अपने दादाजी से, नाना जी से, बुजुर्गों से सीख लो, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये सीख गए तो जीवन धन्य हो जाएगा। यही कह के अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मैं बहुत कुछ कह सकता था, बहुत कुछ कह सकता हूं, एक एक विषयों पर बोल सकता हूं, बोलूंगा, बोलता रहूंगा। सोशल मीडिया के जमाने में कोई दूरी है नहीं हमारी तुम्हारे, जब चाहो सुन लो। कहीं ना कहीं देश में रहूंगा ही, बोलता ही रहूंगा, बोलने की आदत है तो और करूंगा भी क्या, सुनते रहना। पर इतनी पक्की बात है कि कुछ बातें अपने हृदय में रख लो। कुछ एक ही बात की नहीं, बच्चों को तो बनाएंगे चाहे कुछ, गुरुजी ने कहा है बच्चों को संस्कार देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, संस्कार देंगे। बस बीज पर काम हो गया तो काम बन गया, बच्चों पे काम हो गया तो सारा काम। और बच्चे सुखी तो तुम भी सुखी। आखिर माँ बाप दुखी हैं बच्चों के कारण ही ना, बच्चे सुखी तो तुम भी क्या है। हमारे दोनों बच्चे परम संस्कारी हैं, आनंद आ गया। और बच्चे खुश हैं, माता पिता बड़े आनंदित हैं, सत्संगी हैं हमारे माता पिता।
कैसी जिंदगी हो जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। फिल्म देखने से बच्चों को मत रोकना, देखने देना। बस उनको ये कहना कि चाहे कोई हीरो हीरोइन रहे, तू राधा और कृष्ण देखना उसमें। वो जो भी गाना गावे, हम तो बड़े बड़े कथाओं में भी अपने अंतिम दिन में वो होली जब खेलते हैं तो हम ये गाना जरूर गाते हैं। और अपी ने मारी पिचकारी तोरी, हर भीगी अंगिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ये सुन के रंग बरसे, ये गाना